क्या आप जिम जाके जाके थक गए लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है? शायद आप कुछ फिटनेस मिथ्स में अटक गए हो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर बादल। मैं हूं एक स्पोर्ट्स फिजियो और फिटनेस कोच। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिटनेस मिथ्स के बारे में जो कि बहुत सारे पॉपुलर है, प्रचलित है, जिनको लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। तो लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं कि क्या है वो फिटनेस मिथ्स और क्या वो सच है या फिर वो मिथ्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। तो पहला मिथ जो है, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा है, वो है कि मोर स्वेटिंग मींस फैट लॉस। मतलब कि अगर आप ज्यादा पसीना बहाते हो जिम में, इसका मतलब आप ज्यादा फैट बर्न कर रहे हो। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। मैंने खुद ने बहुत दफा इसे देखा है जिम में कि एक ऐसा बंदा आता है जो नया नया जिम स्टार्ट किया है, जिसने आके कुछ तो भी ऑनलाइन पढ़ता है, जिम में आता है और पहली चीज जो करता है वो पहले सब बटन खाट 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 बंद कर देता है, फैन के पूरे फैन भी बंद कर देता है जिम के। या फिर कोई ऐसा बंदा रहता है जिसके थोड़े बहुत मसल आए हुए रहते हैं और उसको ऐसा लगता है कि उसको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। उसको आके पहली चीज वो वही करेगा, सारे फैंस बंद कर देगा। आपने भी शायद इस प्रकार के लोगों को शायद देखा है ना, मुझे पता है देखा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि ये मिथ बहुत पॉपुलर है। तो लोगों को ऐसे लगता है कि अगर ज्यादा स्वेटिंग होता है जिम में, इसका मतलब ये है कि आप फैट लॉस ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा फैट बर्न हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसेप्ट है, मिसकंसेप्शन जो है, ये जो मिथ है या दंत कथा जो है, वो इस वजह से ज्यादा प्रचलित हो गई है क्योंकि जैसे जिस तरह के हम किचन में बटर जो रहता है, जो कि फैट रहता है, ओके, जो फैट हम जब तवे पे डालते हैं, गरम में से पैन पे डालते हैं, तो पिघल जाता है। तो लोगों को ऐसा उसको देख देख के हम बचपन से उसको देखते हैं। या फिर घी रहता है, वो ऐसा जमा हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसको हीट कर दो पिघल जाता है। तो शायद इन चीजों को बचपन से देखते हुए जब बड़े होते हैं हम, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ, वो फैट है, घी फैट है, बटर फैट है, अपने बॉडी में फैट है। अगर फैट बर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? बॉडी को गर्म करना पड़ेगा। अगर ज्यादा गर्म किया, जैसे वो तवे पे वो बटर पिघल रहा है, वैसे अपने फैट भी पिघल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। अगर ऐसा होता तो आप तो जाके सीधा डिजर्ट में जाके कर दो एक्सरसाइज। जो अपना ये रहता है, रेगिस्तान जो रहता है, वहां पे जाके एक्सरसाइज करो। वहां पे तो आपका फैट बर्न भी एक दिन में फैट बर्न हो जाएगा, एकदम मिस्टर ओलंपिया हो जाओगे आप। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है फिर? तो ये सब एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जब आप स्वेटिंग करते हैं, जब स्वेटिंग होता है आपको, तो वो उस स्वेटिंग के जरिए आपके बॉडी से पानी निकल जाता है। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, कोर का टेम्परेचर जो रहता है बॉडी का, वो बढ़ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी अपने आप एक डिफेंस मैकेनिज्म करती है, जिसको हम स्वेटिंग बोलते हैं। तो स्वेटिंग होता है, अपनी बॉडी से वो हीट निकल जाती है, ओके। और एज अ स्वेटिंग वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है, जिसमें हम बहुत सारा पानी लॉस कर बैठते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, विटामिन नहीं, लेकिन मिनरल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हम बॉडी से निकाल फेंक देते हैं। तो अगर आप उन बंदों में से हो जो पहली चीज जो करते हैं जिम में जाने के बाद, एसी बंद करते हैं या फिर फैन बंद कर देते हैं, तो आप सुधर जाओ बेटो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप वैसे करोगे वर्कआउट इतने हीट में और ज्यादा स्वेटिंग अगर हो जाता है, तो होगा ये कि आपके बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट जाने के वजह से आपके बॉडी में इतना वीकनेस आ जाएगा और आपको चक्कर आ जाए, आपको ब्लैकआउट हो जाए, आप या फिर गिर भी जाओ बेहोश होके। एक्सट्रीम केस में वो भी हो सकता है। तो इस वजह से ये बेवकूफी मत करो। जितना ज्यादा स्वेटिंग उतना अच्छा, लेकिन उसको फिर फैन बंद करके फिर ज्यादा स्वेटिंग करने की कोशिश मत करो। जितना नेचुरली होता है। और ज्यादा स्वेटिंग किया मतलब फैट बर्न होता है, ऐसा नहीं है। फैट बर्न होने के लिए आपको कैलोरी डिफिशिएंट होना होता है, मतलब आप कम खाओ और ज्यादा एक्सपेंड करो कैलोरीज। बेसिकली ये फंडा है, इतना सिंपल फंडा है, लेकिन क्या पता लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर बैठते हैं। और उसमें स्वेटिंग का कुछ रोल नहीं है कि ज्यादा स्वेटिंग किया मतलब ज्यादा फैट लॉस हुआ। तो ये एक मिथ है, इसको तुरंत बंद कर दो, ओके।
दूसरा जो प्रचलित मिथ है, जो लेडीज लोगों में बहुत पाया जाता है, वो ये कि उनकी सोच ऐसी रहती है, ऑल द फीमेल पॉपुलेशन वॉचिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, ओके, कि अगर मैं वर्कआउट करूं, वर्कआउट इन द सेंस अगर मैं वेट उठाती हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करती हूँ, तो मैं मर्द जैसी बन जाऊंगी, मर्दाना दिखने लगूंगी, बड़े बड़े डोले शोले आ जाएंगे, तो मैं वो ऐसी फेमिनिन नहीं दिखूंगी, मैं एकदम मैस्कुलर दिखने लगूंगी। तो आप ऐसे मस्कुलर होने वाले नहीं है, ये एक मिथ है, ओके। मस्कुलर होने के लिए, मसल डेवलप करने के लिए आपको ऑब्वियसली आपको अच्छा वर्कआउट चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, रेस्ट चाहिए, और आपके बॉडी में अच्छे से हार्मोन चाहिए जो आपके बॉडी में नहीं है, ओके। मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज्यादा लेवल में होना चाहिए, जो बतौर एक फीमेल आपकी बॉडी में इतना नहीं होता है। हर हार्मोन हर बंदे में होता है या बंदी में होता है, मतलब बंदों में भी, जेंट्स में भी एस्ट्रोजन रहता है, लेडीज में भी टेस्टोस्टेरोन रहता है, लेकिन कम अमाउंट में रहता है, उसका एक अमाउंट फिक्स रहता है कि किसमें कितना रहेगा। तो लेडीज में इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं रहता है कि आप इतने मस्कुलर हो जाओ, एकदम रॉनी कोलमन बन जाओ, इतना कुछ नहीं रहता है। इनफैक्ट क्या होगा, अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपका फैट लॉस ज्यादा अच्छे से होगा, ज्यादा फास्ट होगा, जो आप अचीव करना चाहते हैं कि फैट लॉस हो जाओ, मैं एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊं, तो ये बस खाली आप कार्डियो करोगे तो शायद इतना ना हो अच्छे से जितना अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो होगा। और वेट ट्रेनिंग और कार्डियो साथ में करेंगे, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करके सही टाइम समय पे, तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप में वेट ट्रेनिंग करती हूँ तो मस्कुलर हो जाओगी, किसी बंदे जैसी, मर्द जैसी दिखने लगोगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी बॉडी ज्यादा टोन दिखेगी और आप अच्छे दिखोगे, ठीक है। तो ये था अपना दूसरा मिथ, फिटनेस मिथ, जो हमने आज बंक कर दिया है। अभी तीसरे की तरफ आता है। तीसरा जो मिथ है जो कि बहुत पॉपुलर है, और मैं कहूंगा फिर से ये भी ज्यादा फीमेल्स में ही पॉपुलर ज्यादा है, तो वो ये है कि उनको स्पॉट रिडक्शन करना रहता है। मतलब बॉडी में हर एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के यहां पे ही उनको फैट लॉस ज्यादा चाहिए। मतलब ऐसे कि बहुत सारी लेडीज का कंप्लेन करके आती है कि उनके हाथ के पीछे ऐसे नीचे ट्राइसेप के यहाँ पे फैट लटक रहा है, तो उनको वो कम करना रहता है। या फिर प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज को ऐसे अपने जो स्टमक रहता है, स्पेशली बेली फैट, मतलब अपने नाभि के नीचे वाला, उनको वो कम करना रहता है। तो उनको मतलब ऐसी धारणा है उनकी, अगेन ये एक मिथ है, आप लोगों को लगता है कि किसी एक जगह से ही फैट लॉस हम कर पाएंगे बॉडी में, तो ये अगेन एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी कोई ऐसे मतलब अपना बॉडी कोई अपनी कंट्री नहीं है, उसमें महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, ऐसे सब अलग अलग प्रांत हो गए, राज्य हो गए, और वहां पे उनकी सरकार उनका काम कर रही है। ऐसा बॉडी में नहीं होता कि मुझे यहाँ का फैट निकालना है तो यहाँ का कुछ होगा वो काम करेगा, ऐसा नहीं रहता है। अगर आपको बॉडी फैट किसी स्पेशल जगह से ही ज्यादा निकालना रहेगा, फिर भी आपको वही अपना ट्रेडिशनल वे यूज करना पड़ेगा, जो कि फैट लॉस का है। मतलब कैलोरी ज्यादा बर्न करो और कैलोरी कम कंज्यूम करो, ये उसका फंडा है जो फिक्स है, जो आप अचीव करोगे अच्छी डाइट, क्लीन डाइट लेके और अच्छा वर्कआउट और कार्डियो करके, जिससे आप कैलोरी डिफिशिएंट में जाओगे, फैट लॉस होगा और आपके पूरे बॉडी का जहां जहां पे फैट रहेगा वो कम होगा। हाँ, बॉडी में एक चीज रहती है कि कुछ जगह पे स्टबर्न फैट रहता है। मतलब ये कि किसी आपने देखा होगा, स्पेशली लेडीज में ऐसा होता है कि ज्यादा फैट उनके हिप्स पे या फिर थाइस पे जमा होते हैं, चेस्ट पे जमा होता है, ठीक है। और बंदों में ज्यादा फैट उनके पेट में जमा होता है, वो हार्मोन की वजह से ऐसा होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्टबर्न फैट मतलब क्या, बॉडी में ऐसे कुछ जगह होती है जहां का फैट बहुत देर से जाता है, वो जल्दी नहीं जाता है। मतलब आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा, जब आप थोड़ा सा कार्डियो करते हो, मतलब आप वेट लॉस थोड़ा ट्राई किया रहेगा आपने, तो होता यह है कि बॉडी का वेट लॉस होता है, फैट लॉस भी होता है, लेकिन कोई कोई ऐसी जगह रहती है जहां से जल्दी फैट लॉस होता ही नहीं है। वो जगह ऐसी रहती है जेनेटिकली, आप मतलब जेनेटिक ऐसा है आपका कि उस जगह से फैट जल्दी जाता नहीं, लेकिन जाएगा। आप जितना भी आप डाइट कर रहे हो या जितना भी आप कैलोरी डिफिशिएंट में हो, उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा, तब वो फैट जाएगा, क्योंकि वो स्टबर्न फैट है, वो जल्दी फैट बॉडी से निकलेगा नहीं, और वही जगह पे सबसे पहले फैट आ जाएगा। मतलब अगर आप मोटे होते हो तो पहला वही बॉडी पार्ट पे फैट जमा होगा, और जब आप कार्डियो करते हो, वेट लॉस करते हो, सबसे आखिर में वहां से फैट जाएगा। तो ऐसी कोई जगह रहती है बॉडी में, लेकिन बस खाली एक ही जगह से ही फैट गायब करना है
ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाइपोसक्शन करना पड़ेगा, तब वो फैट किसी पर्टिकुलर जगह से जाएगा, जिसके बाद आपका अगेन मैंने बहुत केसेस देखे कि ऐसे ऑपरेशन करके वेट लॉस किया तो बाद में वेट गेन बहुत ज्यादा होता है 4-5 साल के अंदर, तो वो मत करो। लेकिन ये अगेन स्पॉट रिडक्शन ये एक मिथ है, उसको अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छे से वर्कआउट करो, डाइट अच्छा फॉलो करो, पूरा वेट लॉस हो जाएगा, तभी वही जगह जिस जगह से आप फैट लॉस करना चाहते हो स्पेसिफिकली वो भी कम होगा, ऐसे एक ही जगह से फैट कम नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि नो पेन नो गेन, बहुत फेमस कोट है। अरे मर्द को कभी दर्द नहीं होता, शायद ना भी हो, लेकिन हर दर्द सेम नहीं रहता है। मैं एक स्पोर्ट्स फिजियो के नाते आपको बोल रहा हूं और एज अ फिटनेस कोच के नाते बोल रहा हूं कि हर दर्द सेम नहीं रहता है। तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो आप दर्द महसूस कर रहे हो वो अच्छा है या बुरा है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, जैसे बाइसेप कर्ल किया, अब बाइसेप कर्ल कर रहे हो, आपको बाइसेप में एकदम बर्निंग फील आ रहा है, बाइसेप के बेली में, मसल बेली में, तो दैट्स अ गुड पेन, वो अच्छा पेन है, उसको मत अवॉइड करो, वो अच्छा पेन है। मीन्स आप वो मसल पे काम कर रहे हो, वो मसल टेयर हो रहा है, वो ग्रो होगा बाद में रिकवरी के बाद, तो वो अच्छा पेन है। लेकिन अगर आप सेम चीज करने के टाइम अगर आपको शोल्डर पेन हो रहा है या फिर एल्बो पेन हो रहा है या फिर रिस्ट पेन हो रहा है, मतलब आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, और वो पेन भी एकदम शार्प शूटिंग पेन है, मतलब कि कोई मतलब ऐसे सुई चुभा रहा है, चाकू चुभा रहा है आपको, ऐसे अगर आपको पेन जॉइंट में होता है या फिर मसल का जो टेंडन रहता है जहां पे मसल अटैचमेंट रहता है, अभी लेट्स से बाइसेप की बात करें तो शोल्डर हो गया और अपना एल्बो हो गया, वहां पे उसका अटैचमेंट रहता है, तो अगर वहां पे आपको शार्प शूटिंग पेन हो रहा है, वैसे अगेन कोई तो भी चुभा रहा है कुछ नुकीली चीज, ऐसा अगर आपको वहां पे पेन हो रहा है तो वो पेन अच्छा नहीं है। तो अगर पेन शार्प है, रुक जाओ, स्टॉप राइट देयर, वो एक्सरसाइज मत करो, कुछ तो गड़बड़ है। एक तो रुक जाओ, अपने जिम में जो फिटनेस का कोच रहेगा उनसे कंसल्ट करो, उनसे बात करो, ज्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करो, फिजियो के पास जाके कंसल्ट करो कि हाँ या ऐसे पेन होता है ये पर्टिकुलर मूवमेंट में, या अच्छा पेन है मैं इसको इग्नोर करूं, या फिर ये बुरा पेन है मैं थोड़ा अलर्ट रहूं, अवेयर रहूं, या आप उनको कंसल्ट करके डिसाइड कीजिए। अगर आपको वो कंसल्ट मतलब आप अगर डिसाइड नहीं कर पाते हो तो ठीक है। तो ये एक अगेन मिथ है कि हर पेन अच्छा होता है, नहीं, हर पेन अच्छा नहीं होता है। अगर आपको जिम के टाइम बस खाली मसल पे प्रेशर आ रहा है, वहां पे बर्निंग पेन हो रहा है, और दूसरे दिन जिम के बाद भी अगर आपको वही बॉडी पार्ट जो आपने पहले दिन किया था वहां पे आपको अगर डॉम्स आ रहा है, मतलब डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, तो सोरनेस जो रहता है बॉडी में, वो अगर वही जिसपे आपने वर्कआउट किया है जिस बॉडी पार्ट पे वहीं पे अगर आपको हो रहा है तो वो अच्छा पेन है, दैट्स गुड। मसाज ले लो, न्यूट्रिशन हाइड्रेशन पे ध्यान दे दो और बाकी सारी चीजें, तो अच्छा पेन है। लेकिन शार्प पेन है, जॉइंट पे पेन है, या फिर किसी मसल के अटैचमेंट के यहां पे पेन है, तो वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये अगेन फिटनेस मिथ है जो हमने आज कर दिया है। ठीक है, और दूसरा ये है कार्डियो, मतलब अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप बस खाली दौड़ो, ये एक अगेन मिथ है। अभी कितना मिथ चालू है, 5वां 6वां मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट टॉकिंग। तो ये भी एक बहुत प्रचलित मिथ है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो बस खाली दौड़ते रहो, गधी की तरह भागते रहो तो फैट लॉस होगा, शायद होगा भी, लेकिन थोड़ा होगा, उसके बाद ज्यादा मसल लॉस होगा, क्योंकि वो एक एरोबिक एक्सरसाइज हो जाती है, और वो ऐसे उस टाइम पे फिर फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैराथन रनर्स देखते हैं जो 10K 20K 40 50 60K दौड़ते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, उनमें मसल इतना डेवलप नहीं रहेगा, ना कि उतना उनमें शार्पनेस भी रहेगा, वो एकदम दुबले पतले से रहते हैं लोग। देखिए आप जो मैराथन जीतते हैं ना, अच्छे से सीरियसली करते हैं, उनको देखिए। वही आप अगर आप यूसेन बोल्ट को देखते हैं जो स्प्रिंटर रहते हैं, जो 100 मीटर्स 200 मीटर्स 400 मीटर्स वो रिले वो दौड़ते हैं, जिसमें एक स्प्रिंट रहता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कुछ नहीं रहता है, मतलब हाई इंटेंस एक्टिविटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट देयर इज नथिंग। ऐसा जो लोग करते हैं उनमें देखिए, उनमें फैट लॉस अच्छे से होता है, वो ज्यादा मस्कुलर रहेंगे, टोन रहेंगे और रिप्ड रहेंगे। वो इसलिए कि ये एक अगेन मिथ है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो बस खाली दौड़ते रहो, होगा फैट लॉस होगा, वाटर लॉस भी होगा, पर मसल लॉस भी होगा। और अच्छी बात यह है कि जितने आपका बॉडी के ऊपर मसल कैरी करोगे आप, जितना आपका मसल मास लीन मसल मास होगा,
उतना आप कैलोरीज ज्यादा बर्न करोगे। देखो, अगर आपका गोल है फैट लॉस, मतलब क्या फैट आपको बर्न करना है, तो ऑब्वियसली आपको कैलोरी ज्यादा एक्सपेंड करनी पड़ेगी और कम कंज्यूम करनी पड़ेगी, जो होगा डाइट से और एक्सरसाइज से, ठीक है। लेकिन उसमें एक तीसरा फैक्टर भी है, जिसमें क्या होता है कि रेस्टिंग कितना रेट है आपका। मतलब आप खाली बैठे हो, कुछ नहीं किया आपने दिन भर में, तब भी आपकी बॉडी कुछ एनर्जी स्पेंड करती रहती है, बस खाली मेंटेनेंस के लिए, बस जिंदा रहने के लिए। तो वो कितनी एनर्जी बॉडी स्पेंड करेगा बस ऐसे ही जिंदा रहने के लिए, बिना कुछ काम किए, वो डिपेंड करता है आपके बॉडी में लीन मसल मास, मतलब मस्कुलरिटी कितनी है आपके बॉडी में, उस पर वो डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा मसल आपके बॉडी पे होगे, लीन मसल, उतना आप ज्यादा कैलोरीज ऐसे ही बैठे बैठे बर्न करोगे, बस खाली उस मसल को मेंटेन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज्यादा मसल होगा आपके बॉडी में, उतना आप लीन रह पाओगे आसानी से। जितना आपके बॉडी में मसल मास कम होगा, उतना आपको स्ट्रगल होगा फैट लॉस मेंटेन रखने के लिए या फिर अचीव करने के लिए। तो अगर आप कार्डियो करते हो, खाली फैट लॉस होगा लेकिन मसल लॉस भी होगा। इससे बेहतर यह है कि कार्डियो के साथ साथ अगर आप वेट ट्रेनिंग भी आप इंक्लूड करते हैं, तो क्या होगा, आपका मसल जो है वो स्टिमुलेशन बढ़ेगा, मसल मास जनरेट होगा, नया मसल पैदा होगा, पैदा मतलब मसल ग्रो होगा, आपकी मसल मास बढ़ेगी या फिर एटलीस्ट वो कम नहीं होगी। वो अभी बहुत सारे फैक्टर है जिसपे वो डिपेंड करेगा। लेकिन बेसिकली अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपके बॉडी का मसल मास जो है वो मेंटेन रहेगा, शायद बढ़ भी जाए। उसके वजह से आप क्या कर रहे हो, बस खाली कार्डियो कर रहे हो, कैलोरीज बर्न कर रहे हो, थोड़ा बहुत डाइट कर रहे हो, उससे भी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, दो चीजें हैं। लेकिन अगर आप तीसरी चीज उसमें ऐड कर देते हैं वेट ट्रेनिंग, जिससे आपका मसल मास डेवलप होगा या फिर मेंटेन रहेगा, तो मसल के वजह से भी बस ऐसे ही कैलोरीज बर्न होती रहेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको फैट लॉस बहुत इफिशियंट वे में करना है, इफिशियंट वे में और सक्सेसफुली, तो आप खाली कार्डियो पे डिपेंड मत रहिएगा। आप कार्डियो के साथ साथ आप मसल ट्रेनिंग भी करिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करिए। मैं आपको बतौर डॉक्टर बोल रहा हूं। तो ये थे, आई होप आई एम क्लियर, ये थे कुछ फिटनेस के इंडस्ट्री में फैले हुए कुछ मिथ्स जिन्होंने एकदम आतंक मचाया रहा था फिटनेस इंडस्ट्री में। शायद आप भी उसको फॉलो कर रहे थे अब तक। अगर आप अब तक फॉलो कर रहे थे तो भी आपने ये वीडियो देखी रहेगी, अगर एंड तक देखी रहेगी तो प्लीज वो सब बंद करिए। ये सब मिथ है, उसको फॉलो करके कोई फायदा नहीं है। इफ एनीथिंग आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं था आपका दोस्त डॉक्टर बादल, स्पोर्ट्स फिजियो एंड फिटनेस कोच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक करो। लाइक इसलिए करो कि इसकी वजह से लोगों को ये प्रमोट हो वीडियो, और आपके जो दोस्त है फिटनेस इंथुजिस्ट जो है, फिर फिटनेस बिगिनर जिन्होंने अभी भी जिम स्टार्ट किया है, और या फिर जिनको फिटनेस में इंटरेस्ट है, उनको ये वीडियो बस शेयर करो, आपके दोस्तों को शेयर करो, फैमिली वालों को शेयर करो। तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है कोई और टॉपिक पे फिटनेस के अराउंड, तो मुझे कमेंट करो, उस पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। और मेरा इंस्टाग्राम भी प्रोफाइल है, वहां पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है Dr_Badal BADAL_Sonoने। तो आप वहां पे भी जाके अगर आपको अच्छा लगा तो फॉलो कर सकते हो। एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। पीस।